ये हमारा घर और एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन है। एक एवरेज साइज का ग्रह है जो करीब 12,742 किलोमीटर चौड़ा है। पूरे सोलर सिस्टम में आकार के आधार पर देखा जाए तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पर अगर हम रॉकी प्लैनेट यानी कि चट्टानी ग्रहों की इसकी तुलना करें तो ये उनमें सबसे विशाल ग्रह है और जीवन को पनपने का मौका देता है। सूर्य के नज़दीक सभी चार चट्टानी ग्रहों में सबसे बड़ा यह ग्रह है ब्रह्मांड में अपना एक अलग ही आकार रखता है, जिसके आधार पर हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजते हैं। जैसे कि गैसीय ग्रह आम तौर पर चट्टानी ग्रह से यानी कि रॉकी ग्रह से बहुत विशाल होते हैं। हमारे सौरमंडल में मौजूद यानी कि जुपिटर ग्रह बहुत विशाल ग्रह है। बिना किसी ठोस सतह के केवल गैस से बना यह ग्रह अगर हमारे चंद्रमा के पास आ जाए तो 30% स्पेस को घेर लेगा। पर इतना विशाल होने के भी यह ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे विशाल ग्रहों से काफ़ी छोटा है। इसी तरह तारे, ब्लैक होल्स, नेबुलास और गैलेक्सीज सभी इतने विशाल हैं कि हम उनके आकार का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इनके आकार को बेहतर समझने के लिए इस वीडियो में मैं आपको इसकी तुलना कुछ एग्जाम्पल के साथ करूँगा, ताकि आपको इनके आकार के बारे में, इंसानी स्केल के बारे में अच्छी तरह से समझ आए। सौरमंडल 8 ग्रहों का समूह है जो अपने तारे सूर्य का चक्कर लगाता है। इसमें 4 रॉकी प्लैनेट्स और 4 गैसीय प्लैनेट्स शामिल हैं। गैसीय ग्रहों में कोई ठोस सतह न होने के कारण ये आकार में चट्टानी ग्रहों से विशाल होते हैं और ज़्यादातर अपने तारे से बहुत दूर परिक्रमा लगाते हैं। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे विशाल ग्रह है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा यह ग्रह आकार में करीब 1,40,000 किलोमीटर चौड़ा है। अगर आप 11 पृथ्वी को एक लाइन में रख देंगे तब जाकर आप इसके डायमीटर को नाप पाएंगे। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो अपने महाविशाल आकार के कारण 1300 पृथ्वियों को समा सकता है। यह ग्रह इतना विशाल है कि अपनी कार से अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे पार करने की कोशिश करेंगे तो इसे पार करने में ही आपको 2 महीने लग जाएंगे। पर एक ऐसा ग्रह भी है जो अपने आकार के दम पर कई तारों को भी पीछे छोड़ देता है। अगर ये सौरमंडल में आ जाए तो ये पूरे सोलर सिस्टम को ख़त्म तक कर सकता है। पृथ्वी से 316 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा ग्रह है HD 100546 स्टार, जिसकी परिक्रमा तो ऐसे ग्रह करते हैं जो आकार में अब तक के खोजे गए सबसे विशाल ग्रहों में से एक हैं। HD 100546b नाम का यह ग्रह आकार में बृहस्पति यानी कि जुपिटर से 7 गुना विशाल है। करीबन 9,66,000 किलोमीटर का चौड़ा का यह ग्रह सूर्य से थोड़ा सा ही छोटा है। पहली बार वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में इतना विशाल ग्रह देखा है जो आकार में तारों को टक्कर देता है। हमारे इस ग्रह में 3 जुपिटर ग्रह जितना मास है, जिस कारण ये फ्यूजन नहीं कर सकता है और ये ग्रह ही बनकर रह जाते हैं। फिलहाल जिस स्टार के पास इसको खोजा गया है उसकी उम्र केवल 1 करोड़ साल है, जो इनमें से इसको एक नया बना देती है। यह ज़्यादा मात्रा में गैस के जमा होने के कारण और अपने बनने की शुरुआती दौर के कारण ये ग्रह जुपिटर से कई गुना विशाल दिखाई देता है। इस समय ये अपने विशाल आकार के कारण 10 लाख पृथ्वियों को समा सकता है और करीब 800 से ज़्यादा जुपिटर जैसे विशाल ग्रहों के आकार से में गायब हो सकते हैं। अगर इंसानी स्केल पर समझें तो पृथ्वी और चांद के बीच की जो दूरी है उससे ये 2.5 गुना विशाल है। इसकी चौड़ाई में करीबन 8 बार पूरे सोलर सिस्टम समा सकते हैं और बहुत सी जगह इसमें तब भी खाली रह जाएगी। इस ग्रह को अगर आप 1000 किलोमीटर की सुपर सोनिक स्पीड से भी अगर चलते हैं तब भी आपको इसको पार करने में 40 दिन लग जाएंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना विशाल ग्रह है। यह ग्रह हमें उस समय में ले जाता है जब हमारा सौरमंडल पहली बार अपने अस्तित्व में आया था और धीरे धीरे विशाल गैस के बादलों से सूर्य और ग्रह बने होंगे। HD 100546b भले ही अब तक का सबसे विशाल ग्रह हो, पर यह विशाल ब्रह्मांड में एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है। आगे मैं आपको तारों के साथ लेके जाने वाला हूँ, जहाँ आप ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारों के बारे में जानने वाले हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय ब्रह्मांड का सबसे विशालतम खोजा गया तारा स्टीफेंसन 218 है। सूर्य से 2150 गुना विशाल है, यानी कि 2000 से भी ज़्यादा सूर्य एक लाइन में भी आप अगर रख दो तब जाके आप इस तारे को नाप पाओगे। पृथ्वी से 19,000 लाइट ईयर्स दूर ये तारा एक रेड हाइपर जॉइंट स्टार है। करीब 300 करोड़ किलोमीटर चौड़ा ये तारा अपने असीम आकार में 10 अरब सूर्य को समा सकता है। अगर अब इस तारे को वॉयजर 1 की 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी पार करने की कोशिश करते हैं तो जहां सूर्य को वॉयजर 1 22 घंटे और 30 मिनट में पार कर सकता है,
तो यहीं इस तारे को पार करने में उसे 2015 दिन यानी कि कहें तो 5 साल 6 महीने लगते हैं। इसी से आप इस तारे के आकार को समझ सकते हैं, जो बताता है कि ये तारा कितना विशाल है। पर यह तारा भी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कई तारों से भी छोटा है। अगर हम टेलीस्कोप से 13 अरब लाइट ईयर्स दूर देखें तो हमें शुरुआती ब्रह्मांड के स्टार्स दिखाई दे सकते हैं, जो लगातार गैस क्लाउड से गैस लेकर बन रहे हैं। इन्हीं तारों में एक ऐसा तारा भी है जो स्टीफेंसन 218 को भी बना देता है। इन स्टार्स को क्वाजी स्टार्स कहा जाता है। ये आकार में स्टीफेंसन 218 से भी 3 गुना और सूर्य से 71 से 100 गुना भी बड़े होते हैं। एक क्वाजी स्टार आमतौर पर 10,000 किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, वहीं हमारा सूर्य केवल 13,80,000 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। अपने असीम वॉल्यूम्स के कारण ये तारा सूर्य जैसे 300 करोड़ तारे समा सकता है। इस तारे को पार करने के लिए अगर आप वॉयेजर 1 की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकते हैं तो आपको इसको पार करने में कम से कम नहीं तो 19 साल लग जाएंगे। इसी से आप इसके असीम आकार को समझ सकते हैं। हालांकि ये तारे अभी भी इस ब्रह्मांड में खोजे नहीं गए हैं, जबकि ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी पर बेस्ड है। 13 अरब साल पहले बने ये एक तारे जो अपने कोर में पूरे स्टार का मास लिए फिरते हैं। वैज्ञानिक क्वासी स्टार को ही मैसिव ब्लैक होल्स के जन्म के लिए उत्तरदायी मानते हैं। आइए अब इन्हीं क्वासी स्टार्स द्वारा बने सुपर मैसिव ब्लैक होल की एक सैर करते हैं और इनके आकार को समझने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर ब्लैक होल के साइज का कोई लिमिट नहीं होती है, वह कितना भी छोटा और कितना भी विशाल हो सकता है। बिग बैंग के समय बने ब्लैक होल आकार में बहुत छोटे होते थे। इन ब्लैक होल्स को प्रीमोर्डियल ब्लैक होल कहा जाता था। पर आज हम ब्रह्मांड में सुपर मैसिव ब्लैक होल को देख और उनकी ऑब्जर्वेशन को भी कर सकते हैं। हमारी मिल्की वे में गैलेक्सी में सेजिटेरियस ए नाम का एक ब्लैक होल है जो सूर्य से 40 गुना भारी है, जबकि आकार में केवल 17 गुना बड़ा है। करीब 2 करोड़ 34 किलोमीटर बड़ा ये ब्लैक होल कई तारों से भी छोटा है, लेकिन इसका मास उनसे लाखों गुना ज़्यादा है। ब्लैक होल एक्सट्रीम ग्रेविटी के कारण मैटर को कोलैप्स होने से बनते हैं, जबकि इनका आकार कई तारों से भी छोटा होता है। लाखों गुना ये भारी होते हैं कई तारों से। सेजिटेरियस ए मिल्की वे के सेंटर में मौजूद है, परंतु ये ब्लैक होल आगे आने वाले ब्लैक होल से भी काफ़ी छोटा है। अगर बात करें हम 2019 में कैप्चर किए गए पहले ब्लैक होल की, जो कि M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, तो 38 अरब किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ ये ब्लैक होल इतना विशाल है कि अगर 30 लाख पृथ्वी को एक लाइन में भी रख दो तो उसको तब भी ये कवर नहीं कर पाएगा। इस ब्लैक होल में हमारा पूरा सोलर सिस्टम और अब तक की वॉयेजर 1 की दूरी को भी मिला लें तो भी वो इसके अंदर से आसानी से समा जाती है। ये इतना विशाल है कि इसके आकार को समझने में आज भी वैज्ञानिकों को परेशानी होती है। इसके मास की बात करें तो ये सूर्य से 650 करोड़ गुना भारी है, पर इतना विशाल ब्लैक होल भी आगे आने वाले ब्लैक होल के सामने छोटा पड़ जाता है। ये ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि इन्हें समझने के लिए भी वैज्ञानिकों को अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स की एक नई कैटेगरी बनाई है। पृथ्वी से 18 अरब लाइट ईयर्स दूर इसी तरह का एक महाविशालकाय ब्लैक होल मौजूद है, जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा चमकदार है कि 1000 गैलेक्सी की चमक को भी ये फीका कर दे। वैज्ञानिक इन चमकदार ऑब्जेक्ट्स को क्वाइज़ार भी कहते हैं, पर वास्तव में ये एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स ही होते हैं। टर्न 618 खोजा गया एक विशाल मैसिव ब्लैक होल है। इसके मास की बात करें तो ये 66 अरब सूर्य जितना भारी है। अगर हम पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी तारे के मास को भी जोड़ दें तब भी ये ब्लैक होल उनसे 100 गुना भारी होगा। इससे ही पता चलता है कि कितना ताकतवर है ये। और वहीं इसका आकार हमें और परेशान करता है, क्योंकि 780 करोड़ किलोमीटर में फैला ये पूरे 11 सोलर सिस्टम के बराबर है। अगर इसकी सिंगुलैरिटी से अगर हम पृथ्वी से नापने से कोशिश करें तो हमें इसके कम से कम नहीं तो हमें इसे 3 करोड़ पृथ्वी और 2,80,000 सूर्य चाहिए होंगे, तभी हम इसके आकार को समझ सकेंगे। टर्न 618 इतना विशाल ग्रह है, इतना विशाल ब्लैक होल है कि लाइट को भी 14 दिन लगते हैं इसको पार करने में। वहीं इसको आप वॉयेजर 1 से भी पार करने की कोशिश करें तो वॉयेजर 1 को इसको पार करने में 1400 साल लग जाएंगे। वहीं ब्लैक होल से विशाल सभी तारों का घर कहे जाने वाली गैलेक्सी इस ब्रह्मांड के सबसे विशाल स्ट्रक्चर होते हैं। अरबों तारे ग्रेविटी के द्वारा एक विशाल स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं और इसके सेंटर की परिक्रमा करते हैं। ज़्यादातर लोग इसके पीछे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को ही जिम्मेदार मानते हैं, पर असल में ये डार्क मैटर होने के कारण गैलेक्सी अपने रूप में आती है। अगर हम अपने
मिल्की वे गैलेक्सी की सुपर गैलेक्सी सेजिटेरियस ए के बारे में बात करें तो ये 40 लाख सूर्य जितना भारी है, जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के मास का 0.01% है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी किसी ब्लैक होल के बजाय डार्क मैटर द्वारा बंधी रहती है। IC 1101 ब्रह्मांड में सबसे बड़ी विशाल 100 ट्रिलियन स्टार्स के बराबर यानी कि 1000 खरब तारों की बनी हुई गैलेक्सी है। गैलेक्सी की चमक और उनके फैलाव यानी कि गैलेक्टिक हालो हमेशा बदलता रहता है और उलझाए रहता है। अलग अलग जगह से देखने पर यह हालो हमें अलग अलग दिखाई देता है, इसलिए कोई भी वैज्ञानिक आज भी गैलेक्सी का सटीक आकार नाप नहीं सका है। अगर पृथ्वी से देखने पर गैलेक्टिक हालो जो हमें दिखता है तो उस आधार पर IC 1101 की चौड़ाई 20 लाख लाइट ईयर्स की बनती है, यानी कि 10 मिल्की वे गैलेक्सी के बराबर। जहां हमारी आकाश गंगा में 100 से लेकर 500 अरब तारे हो सकते हैं, तो इस गैलेक्सी में 1000 खरब यानी कि 1 लाख अरब तारे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो ग्रहों, तारों, ब्लैक होल और आकाश गंगा के साइज़ के ऊपर था, जहां मैंने इन ऑब्जेक्ट को एक ऐसे स्केल पर समझाने की कोशिश की जहां आप इनके आकार को आसानी से समझ पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो को जमकर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।